दोस्तों ये कहानी है मासी की। मासी एक पाकिस्तान में रहने वाला व्यक्ति है और ये कहानी सिर्फ मासी की नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मासी जैसे हजारों लोगों की ये कहानी है और न जाने कितने सारे ऐसे लोग हैं उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है पाकिस्तान में। ऑफ कोर्स 16 अगस्त को ऐसा हुआ कि कुछ मुस्लिम विजिलेंटीज जो हैं वो एक कॉलोनी में पहुंच गई। ये पंजाब प्रोविंस में जरनवालाज क्रिश्चियन कॉलोनी है, क्रिश्चियनों की कॉलोनी है ये। तो यहाँ पर ये लोग आ गए, तोड़फोड़ स्टार्ट कर दी, कॉलोनी को तोड़ा फोड़ा, चर्चिस को तोड़ दिया और यहाँ तक कि कब्रिस्तान जो है सिमेट्री को भी नहीं छोड़ा। रीजन इज ब्लेस्पेमी। ब्लेस्पेमी का मतलब होता है ईश्वर निंदा या फिर ईश निंदा। पाकिस्तान में जो ईश निंदा का कानून है इसका मिसयूज पहले भी होता था। ये जो 16 अगस्त वाला केस है उसमें भी हुआ है और फ्यूचर में भी होता रहेगा। जब तक वहां पर एक क्रांति नहीं आएगी तब तक ये चेंज जो है वो कभी नहीं होगा। डिफरेंस आज का टॉपिक जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री और इसी के साथ साथ सोशल जस्टिस। ये पेपर 2 की बात है, सोशल जस्टिस। तो ये 4-5 टॉपिक्स जो है उसको डायरेक्टली ये अफेक्ट करने वाला है या फिर डायरेक्टली उसके साथ रिलेटेड आज की हमारी डिस्कशन है। मेरा नाम है प्रशांत मावनी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोस। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन नाम की चैनल पर भी देख सकते हैं। डिफरेंस आंसर राइटिंग का कोर्स लॉन्च हो चुका है, एक बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। 1 सितंबर से लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अपने आप को आज ही इस कोर्स के साथ एनरोल करें। देखिए, नॉलेज गैदर करना अच्छी बात है। आप पढ़ाई लिखाई करेंगे, पढ़ेंगे, राइट, चीज़ों को पढ़ेंगे, वीडियोस देखेंगे तो उससे आपकी नॉलेज जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन उस नॉलेज को एक्सप्रेस करने का, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने का जो तरीका है दैट इज़ आंसर राइटिंग। और ये एक स्किल है, याद रखिए, राइट। ये ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने कुछ ही लोगों को ये वरदान दिया है। आप ये स्किल को डेवलप कर सकते हैं और इसमें आप महारत हासिल कर सकते हैं। उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस, राइट डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में मिल जाएगी। अब दोस्तों डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट जो है, जो लेटेस्ट ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट है, उसने ये कहा है कि ये जो 16 अगस्त को इंसिडेंट हुआ पाकिस्तान में, उसकी वजह से लगभग 10,000 जितने लोग जो हैं वो गन्ने के खेतों में जाकर रहना पड़ रहा है उनको। उनके पास अपना घर था। ये जो मासी है ना, उसने अभी कुछ समय पहले ही अपना घर रिनोवेट करवाया था। उसके छोटे बच्चे के लिए उसने नई साइकिल भी खरीदी थी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो तोड़ फोड़ दी। उसके ज़वेरात जो है उसको लूटा गया, थोड़े बहुत पैसे घर पे थे वो भी लूट लिए। और रिपोर्ट ये भी कहता है कि 20 जितने चर्चेस और 400 जितने घर जो हैं उनको रैंसैक्ट कर दिया। रैंसैक्ट यानी कि तोड़ फोड़ दिया है। अभी मासी का कहना यह है कि उसका परिवार सेफ है, वो कहीं दूर निकल गया है, लेकिन उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, उसका जो घर था और बाकी की जो भी उसकी बिलोंगिंग्स थी, इसको डिस्ट्रॉय किया गया है, लूट लिया गया है। इस प्रकार की चीज़ें पाकिस्तान में इसलिए होती है क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया ना कि वहाँ का जो ब्लास्फेमी का लॉ है ये बहुत ही एक तरफा है, बहुत ही पार्शियल है और इसकी वजह से इस प्रकार के केसेस होते रहते हैं। बहुत सारे एनजीओज के रिपोर्ट ये कहते हैं कि वहाँ पर क्या होता है, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं वो स्कोर सेटल करने के लिए या फिर किसी के साथ, मीन्स इसका मतलब ये है कि किसी के साथ दुश्मनी है, किसी ने आपको कुछ कह दिया, आप गलत थे और आपको किसी ने सुना दिया कि भाई तू यहाँ पर गलत है, एक्सेट्रा व्हाटएवर। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं कि कानून जो है, जो एक तरफा कानून है, उसका सहारा लेते हुए उस व्यक्ति से बदला लेते हैं। तो ये चीज़ वहाँ पर होती है माइनॉरिटीज़ को टेरराइज करने के लिए, उनको आतंकित करने के लिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ जगहों पर ऐसा है कि जहाँ पर वहाँ पर हिंदूज रहते हैं, क्रिश्चियंस रहते हैं, तो वो कोई अच्छे लोकेशन पर रहते हैं, अच्छी जगह है वहाँ पर, या फिर उस जगह का कोई अच्छा उपयोग किया जा सकता है, तो फिर उनकी ज़मीन हड़पने के लिए भी इस कानून का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। हमारे देश में जैसे है वैसे पाकिस्तान में भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आज भी उतना ही जीवित है। और वहाँ पर जो क्रिश्चियंस हैं और हिंदूज़ हैं तो जनरली वो पुअर बैकग्राउंड से हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो मैन्युअल लेबर का काम करते हैं, स्कैवेंजर्स का काम करते हैं। तो ये जो माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में, उनको टारगेट करना वहाँ के कुछ ग्रुप्स के लिए बहुत ही ईजी है। ये ईजी टारगेट्स हैं। ब्लेस्पेमी का कानून जो है वो स्पेसिफिकली है सेक्शन 295 सेक्शन सी ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। जैसे इंडियन पीनल कोड है वैसे पाकिस्तान पीनल कोड है, उसका जो सेक्शन 295 सी जो है ये ब्लेस्पेमी के साथ डील करता है। ये जो सेक्शन है पाकिस्तान का उसमें ये है कि मैंडेटरी लाइफ सेंटेंस है कि अगर किसी पर लेट्स से ये साबित हो गया, और वहाँ पर इजीली हो भी जाता है, ट्रस्ट में, कि अगर किसी पर यह साबित हो गया कि इसने
ईश निंदा की है तो फिर उसको लाइफ सेंटेंस तो मिलेगी ही मिलेगी। मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो डेथ पेनल्टी है। ऐसा नहीं है कि 2 साल की सज़ा, 5 साल की सज़ा, 10 साल की सज़ा, नहीं, लाइफ सेंटेंस से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम जो है दैट इज डेथ पेनल्टी। 1990 में वहाँ की जो फेडरल कोर्ट है, सेंट्रल कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ की, राइट, सेंट्रल लेवल की कोर्ट ने ये कहा था, पाकिस्तान की कोर्ट ने ये कहा था, और ख़ास करके वहाँ की जो शारिया कोर्ट है उसने ये कहा था कि डेथ पेनल्टी जो है वो मिनिमम होनी चाहिए। मीन्स अगर किसी ने ब्लेस्फेमी की है तो बस एक ही सज़ा है, दैट इज़ डेथ पेनल्टी। और ये जो सेक्शन 295C है इसको डिवाइन डिक्री आप डिक्लेयर कर दीजिए, इस प्रकार का सुझाव जो है वो वहाँ की कोर्ट देती है। इसलिए मैंने कहा कि वहाँ पर साबित जो है ये चीज़ें ईजिली हो जाती हैं। अब पाकिस्तान का ये जो लॉ है उसके इतिहास पर अगर हम नज़र डालें तो इसका जन्म जो है वो 1860 में हुआ। उस समय पर हमारे देश पर, वैसे हमारे टू से इंडिया और पाकिस्तान कोई नहीं था, इंडिया ही था, तो पूरे देश पर जो ब्रिटिश राज है उन्होंने ये इंडियन पिनल कोड में ये ब्लेस्फेमी का जो लॉ है उसको ऐड किया, और ये जो लॉ है उस समय पर इक्वली अप्लाइड होता है। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुसलमानों के बारे में कुछ कहा या फिर कुरान के बारे में कुछ कहा तभी ये अप्लाई होगा। अगर आपने हिंदुओं के बारे में कुछ, हिंदू शास्त्रों के बारे में, गीता जी के बारे में कुछ कहा या फिर बाइबल के बारे में कुछ कहा तो भी ये एप्लीकेबल था उस समय पर। 1860 की बात है। फिर 1927 जो है इसमें ब्रिटिश रूल ने ब्लेस्फेमी का जो लॉ है, कानून है, उसको और ज़्यादा ब्रॉड किया, उसको और ज़्यादा, पहले लिमिटेड था लेकिन अब इसको और ज़्यादा ब्रॉड किया, कुछ चीज़ें इसमें ऐड की। 1947 के बाद ऑफ कोर्स पाकिस्तान और इंडिया जो है दोनों आज़ाद हो गए, अलग हो गए। तो पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन पिनल कोड जो है वो आप कह सकते हैं कि हेरिटेंस में मिली, और फिर 1980s में फिर चेंजेस हुए थे 47 के बाद, लेकिन 1980s में जो जनरल ज़िया उल हक थे, राइट, उसने पूरा ये कानून जो है उसको इस्लामाइज किया और इस्लाम को प्रोटेक्ट करने के नाम पर इस कानून को और ज़्यादा कठोर बना दिया। और देखिए 1987 से लेकर 2017 के बीच में ये मर्डर्स हैं, हाँ, सरकार ने सज़ा नहीं दी है, वहाँ की जो सिस्टम है उसने सज़ा नहीं दी है, लोगों ने 75 लोगों को, ये तो बहुत कम आंकड़ा है, 75 लोगों से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु जो है, उनका मर्डर जो है वो ब्लेस्फेमी की वजह से हुआ है। और 2023 में पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उन्होंने क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2023 जो है उसको अमेंड किया और इसमें ब्लेस्फेमी का जो लॉ है उसको और ज़्यादा कड़क बनाया, और ज़्यादा मजबूत बनाया, स्ट्रेंथन किया इसको। सेंटर फॉर सोशल जस्टिस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका रिपोर्ट ये कहता है 87 से लेकर 2021 के बीच में 1949 लोग जो हैं उनको ऊपर ब्लेस्फेमी का जो एक मीन्स ये कानून जो है वो थोपा गया है, लगाया गया है। एक्यूज नहीं, ये अभी साबित नहीं हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया साबित करना भी बहुत ही ईजी हो जाता है वहाँ पर। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जो है उसने 2023 में ये कहा कि एक ही साल में 55 जितने लोग जो हैं उनको डिटेन किया गया है ऑन ब्लेस्फेमी चार्जेस। ये पाकिस्तान की ऑफकोर्स बात है। तो इसका मिसयूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, सरकार भी इसका मिसयूज़ करती है, जुडिशरी भी इसका मिसयूज़ करती आई, और इसकी वजह से माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सहना पड़ रहा है। अब माइनॉरिटीज़ अलायंस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रकार की NGO है, वो कहती है कि तारीख ए लब्बायक नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने ही इस प्रकार की चीज़ों को और ज़्यादा प्रमोट किया है, और जो लोग हैं उनको भड़काने का काम जो है वो इस प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पाकिस्तान में करती रहती हैं। अभी एडमिनिस्ट्रेशन जो है पंजाब का, उसने कुछ 10 टीम्स बनाई हैं, SITs बनाई है, और 140 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है बिकॉज ऑफ दिस जो वायलेंस वहाँ पर हुआ, ये मासी के घर में जो हुआ या फिर उसकी कॉलोनी में जो हुआ, इसके लिए 140 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच जो है वो कहता है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो होता ही नहीं है। मीन्स ये 140 लोगों को पकड़ा गया ना, अभी कुछ दिनों के अंदर उनको छोड़ दिया जाएगा, और केस जो है वो मीन्स चलेगा नहीं चलेगा, सब चलता है टाइप ऑफ एटीट्यूड है। तो इसकी वजह से इस प्रकार के जो गुनाह करने वाले लोग हैं उनको और ज़्यादा हिम्मत मिलती है, उनको पता चल जाता है कि हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, मीन्स हमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। एक फराज परवेज़ नाम का एक व्यक्ति है, राइट, बेसिकली ये क्रिश्चियन है। इस व्यक्ति पर $4 लाख की बाउंटी है, $4 लाख पाकिस्तान ने रखी है। पता है क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ब्लेस्फेमी का इल्ज़ाम लगा है। 1 साल ये जेल में भी रहा, और इस पर ये ब्लेस्फेमी का चार्ज पता है कैसे लगा? हाफिज सईद जो है ना 2611 का मास्टरमाइंड है। अब
उसके लिए कोई चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। तो ये जो फराज परवेज़ हैं उसने और उसके पिताजी ने ये पैसे देने से मना कर दिया। और उसके बाद क्या था, इस व्यक्ति जो हैं इसको फिर जेल में डाला गया। फिर ये जेल से बाहर निकलता है, मीन्स चेक बाउंस का या फिर ऐसा कोई केस लगा है उस पर। फिर ये जैसे ही प्रिजन के बाहर निकला, 1 साल जेल में रहने के बाद जैसे ही बाहर निकला, तो फिर इसके ऊपर ब्लास्फेमी का कानून जो है वो मीन्स ऐड किया गया। मीन्स के इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि भाई इसने ब्लास्फेमी या फिर ईश निंदा की है। और फिर इसके ऊपर अटैक होने लगे और थिंग्स लाइक दैट। तो फिर ये देश छोड़कर ही चला गया, ये थाईलैंड में रहने लगा। लेकिन यहाँ पर भी उसको डर है कि भाई यहाँ पर भी मेरे ऊपर, थाईलैंड में भी 2 बार उसके ऊपर अटैक हो चुके हैं, राइट। तो फ्यूचर में भी अटैक हो सकते हैं। वो परिवार के साथ वहाँ पर ही शिफ्ट हो गया। दूसरा जो एक प्रोमिनेंट केस है 2011 में, ये सलमान तसीर जो हैं वो और कोई नहीं, पंजाब के गवर्नर, राइट, पाकिस्तान के एक ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ने जो एक पोस्ट तैयार की है वहाँ पर बैठे हुए ऐसे पदाधिकारी जो हैं सलमान तसीर, उनका असैसिनेशन, उनकी हत्या जो है उनके ही बॉडीगार्ड ने कर दी। क्योंकि सलमान तसीर जो है वो ये कहते थे कि ये ब्लास्फेमी का जो लॉ है उसको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, ये बहुत ही कठोर है, ये वो एक्सेट्रा। तो फिर उसके ही बॉडीगार्ड ने सलमान तसीर जो हैं उनकी हत्या कर दी। एक बहुत ही फेमस चीज़ उस समय पर पाकिस्तान में हुई थी। निदा किरमानी नाम की एक प्रोफेसर हैं लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस की, वो कहती हैं कि रिफॉर्म्स के बारे में भी बोले, अगर हम कुछ ऐसा कहे कि भाई ब्लास्फेमी का लॉ जो है उसको बदलने की ज़रूरत है, थिंग्स, तो फिर हमारे ऊपर अटैक होने लगते हैं, हमारे ऊपर मीन्स ये लोग जुलूस निकालने लगते हैं, अटैक करने लगते हैं। तो इस प्रकार की सिचुएशन जो है वो वहाँ पर है पाकिस्तान में। और दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं, फिर पाकिस्तान ही ऐसा देश नहीं है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर इस प्रकार के लॉज हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये है, ना तो कोई स्कॉलर, ना तो कोई मुस्लिम कंट्री ऐसा है जो एग्री करे। हम मीन्स हर एक के अलग अलग थोड़े बहुत वेरिएशन हैं, वरना प्रिसाइसली लॉज होने चाहिए ना, प्रिसाइसली चीज़ें होनी चाहिए कि आप ये करेंगे, XYZ जो भी चीज़ें हैं वो डिफाइन की जाए। तो पाकिस्तान में थोड़ी बहुत चीज़ें अलग हैं, सऊदी में थोड़ी और अलग है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, दिस इज़ क्रिएटिंग ट्रबल्स फॉर माइनॉरिटीज़ एज वी कैन सी इन मेनी रिपोर्ट्स, राइट। तो ये पाकिस्तान की प्रिसाइसली बात करें तो इस प्रकार की सिचुएशन है। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं प्रशांत मामानी। आप मेरे लेक्चर्स ये 2 चैनल्स पर देख सकते हैं। जाने से पहले अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू अबाउट दिस कोर्स, राइट। इसको अवेल ज़रूर कीजिएगा, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।